हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका चौधरी आप सभी का अपने प्यार से यूट्यूब चैनल हिंदी कैफे में हार्दिक अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए ईवीएस के सबसे इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन लेकर आई हूं। यहां पर पर्यावरण का बहुत ही अच्छा सेट है आपके एग्जाम पैटर्न के अनुसार। सभी टॉपिक से रिलेटेड इसमें बेहतरीन क्वेश्चन लिए गए हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देश में कुल कितने जैव मंडलीय क्षेत्र घोषित हैं? 10, 12, 14 या 18? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 4, 18। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जटायु नेचर पार्क किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा। तो हमारा सही आंसर होगा केरल। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, 21 मार्च, 7 अप्रैल, 22 अप्रैल। तो हमारा सही आंसर होगा 22 अप्रैल। तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 4, धोकड़ा है मिट्टी, अनाज, खनिज, वृक्ष। तो हमारा सही आंसर होगा वृक्ष। धोकड़ा राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष है जिसे धोक भी कहा जाता है। और ये वाला क्वेश्चन हमारे 2011 में सेकंड ग्रेड व्याख्याता परीक्षा विज्ञान में पूछा गया था, तो इसको आप जरूर लर्न कीजिएगा। धोकड़ा क्या है? वृक्ष है। क्वेश्चन नंबर 5, किस कारण स्टोन कैंसर होता है? अम्ल वर्षा के कारण, विश्वव्यापी तापन के कारण, रेडियोधर्मिता के कारण या कार्बन डाइऑक्साइड के कारण? तो हमारा सही आंसर होगा अम्ल वर्षा के कारण। क्वेश्चन नंबर 6, क्वाशियोरकर नामक रोग किसकी कमी से होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या आयोडीन? तो हमारा सही आंसर होगा प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर नामक रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने में प्रयुक्त कांच है? प्रकाशीय कांच, पाइरेक्स कांच, क्रूक्स कांच या फ्लिंट कांच? तो हमारा सही आंसर होगा पाइरेक्स कांच। क्वेश्चन नंबर 8, पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने की सिफारिश निम्न में से किसमें की गई है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, शिक्षा आयोग 1964, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, मुदालियर आयोग? तो हमारा सही आंसर होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस नाम से भी जाना जाता है? वनस्पति पार्क, वन्यजीव उद्यान, घास क्षेत्र पार्क या जीवाश्म उद्यान? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 4, जीवाश्म उद्यान। और बच्चों, ये क्वेश्चन राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस नाम से भी जाना जाता है, ये कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, द्रव पदार्थ को गैसीय अवस्था में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? पिघलना, वाष्पीकरण, जमना या संघनन? तो हमारा सही आंसर होगा वाष्पीकरण। द्रव पदार्थ को गैसीय अवस्था में बदलने की क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का या लोहे का? तो हमारा सही आंसर होगा आयोडीन का। जो समुद्री शैवाल है वो महत्वपूर्ण स्रोत आयोडीन का है। क्वेश्चन नंबर 12, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है? सागवान, रोहिड़ा, बबूल, खेजड़ी? तो हमारा सही आंसर होगा खेजड़ी। खेजड़ी को रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, जल जनित रोग है? अतिसार, छोटी माता, रक्ताल्पता, मस्तिष्क ज्वर? रक्ताल्पता को बच्चों एनीमिया कहते हैं जो खून की कमी से होता है। ठीक है, तो अब मैंने यहां पर आपसे पूछा है कि जल जनित रोग कौन सा है? अतिसार, छोटी माता, रक्ताल्पता या मस्तिष्क ज्वर है? तो हमारा सही आंसर होगा अतिसार। जल जनित रोग कौन सा है? अतिसार। क्लियर?
क्वेश्चन नंबर 14, पैन PAN क्या है? एसिडिक डाई, पादप हार्मोन, गौण प्रदूषक या विटामिन? तो हमारा सही आंसर होगा गौण प्रदूषक। पैन क्या है? गौण प्रदूषक है। क्वेश्चन नंबर 15, किस संविधान संशोधन द्वारा वन्य जीव विषय को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया है? 41वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 43वें संविधान संशोधन द्वारा या 44वें संविधान संशोधन द्वारा? तो हमारा सही आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। जी हाँ, 42वें संविधान संशोधन द्वारा वन्यजीव विषय को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। और यदि अब आपसे पूछा जाए कि वन्यजीव किसका विषय है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? समवर्ती सूची का। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 16, बंकिम चंद्र चटर्जी की किस कृति में हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम संकलित है? स्वराज्य की ओर, स्वाधीन भारत, देशभक्ति, आनंद मठ? तो हमारा सही आंसर होगा आनंद मठ। जी हाँ, वंदे मातरम आनंद मठ में संकलित है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 17, एक रंगीन टेलीविजन में चित्र किस क्रम के रंगों के अध्यारोपण से प्राप्त होता है? लाल, हरा व नीला, पीला, हरा व नीला, लाल, पीला व हरा, नीला, पीला व लाल? तो हमारा सही आंसर होगा लाल, हरा व नीला। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18, पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी व्यक्ति को चारों तरफ से घेरे हुए है एवं उस पर सीधा प्रभाव डालता है। यह कथन है। तो हमें डेफिनेशन बतानी है कि किसकी है। वुडवर्थ, लिम्बर्ट, रॉस, किलपैट्रिक? तो हमारा सही आंसर होगा वुडवर्थ की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 1970, 1973, 1975 या 1986? तो हमारा सही आंसर होगा 1973। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 4 मई, 8 मई, 1 जुलाई, 17 जून? तो हमारा सही आंसर होगा 17 जून को। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश? तो हमारा सही आंसर होगा मध्य प्रदेश में। जी हाँ, मध्य प्रदेश में 10 राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 22, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है 85, 104, 105 या 100? तो हमारा सही आंसर होगा 104। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 104 है। क्वेश्चन नंबर 23, वस्तु की गति की दिशा में बल लगाने पर उसकी गति हो जाती है तेज, धीमी, बंद? इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा तेज। वस्तु की गति की दिशा में बल लगाने पर उसकी गति भी क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, ओजोन परत में विशाल छिद्र कहां पर देखा गया? भूमध्य रेखा के पास, अंटार्कटिका में, इंडोनेशिया में या मकर रेखा के पास? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो हमारा सही आंसर होगा अंटार्कटिका में। जो ओजोन परत है, उस ओजोन परत में विशाल छिद्र अंटार्कटिका में देखा गया। क्वेश्चन नंबर 25, हमारे राज चिन्ह में लिखा हुआ शब्द सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? कठोपनिषद से, तैत्तिरीय आरण्यक से, भारहुत अभिलेख से, मुंडकोपनिषद से? तो हमारा सही आंसर होगा बच्चों मुंडकोपनिषद से। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 26, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं। तो वो कौन से आर हैं, हमें वो बताने हैं। कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः निर्माण,
कम उपयोग पुनः संरचना पुनः निर्माण, कम उपयोग पुनः चक्रण पुनः उपयोग, कम उपयोग पुनः चक्रण पुनः संरचना। तो हमें इन चार ऑप्शन में से ये बताना है कि जो हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं वो कौन से हैं। तो हमारा सही आंसर होगा कम उपयोग पुनः चक्रण पुनः उपयोग। तो ये 3 प्रकार के आर हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं पैरासाई, डिकम्पोजर, स्काईवेंजर, ओमनियर। तो हमारा सही आंसर होगा स्काईवेंजर। जो अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करते हैं उन प्राणियों को हम स्काईवेंजर कहते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पंचांग शक संवत किस तिथि को प्रारंभ होता है? 22 मार्च, 20 मार्च, होली के दूसरे दिन या चैत्र शुक्ला एकम को? तो बच्चों फटाफट से आंसर दीजिए और हमारा सही आंसर होगा 22 मार्च को। जो राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है वो 22 मार्च से प्रारंभ होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 29, ताल छापर अभ्यारण्य जिसके लिए प्रसिद्ध है वह है बाघ, भालू, कृष्ण मृग या जंगली सुअर? तो जो ताल छापर है बच्चों बताओ वो अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा सही आंसर होगा कृष्ण मृग, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है वो। क्लियर। इस वीडियो को हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 30, रबड़ के वल्कनीकरण में प्रयुक्त तत्व होता है सल्फर, फास्फोरस, कार्बन या कैल्शियम? तो बच्चों बताओ कि रबड़ के वल्कनीकरण में प्रयुक्त कौन सा तत्व होता है? तो हमारा सही आंसर होगा सल्फर। क्लियर। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।